आप भारत सरकार की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था के लिए काम कर रहे हैं। वो संस्था भारत के शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए क्या कर रही है और किस तरीके से भारत की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्टेप्स ले रही है? हाँ, देखिए, मनोविज्ञान को समझना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति मनोविज्ञान को नहीं समझता है तो उसके बात करने का कोई मायना नहीं है। इसलिए आप देखेंगे, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए आप देखेंगे आजकल दो व्यक्तियों में लड़ाई तुरंत हो जाती है, घर में लड़ाई हो जाती है, आप देख रहे हैं सब जगह झगड़े हैं। क्यों झगड़े हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के व्यवहार को समझ ही नहीं रहे। वो क्या सोचता है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो क्या कर रहा है। तो इसलिए हम जब समझ ही नहीं पा रहे हैं तो वहाँ एक अच्छी रेपो डेवलप नहीं होती है। और जब रेपो डेवलप नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कोई भी प्रोग्राम, कोई भी उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। तो जो हम काम कर रहे हैं, जो मनोविज्ञान काम करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो इस तरह से अध्यापकों को बताने की कोशिश की जाती है कि मनोविज्ञान में क्या होना चाहिए, व्यवहार क्या है, व्यवहार के कौन से पक्ष हैं। जैसे हम साइकोलॉजिकली बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें आप देखेंगे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, है ना, इंटरेस्ट, ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको समझना ज़रूरी है। और अगर एक अध्यापक इनको नहीं समझ पाता है, इनका आंकलन सही नहीं कर पाता है, इनका मूल्यांकन सही रूप से नहीं कर पाता है, तो आप मान लीजिए कि जो भी प्री प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है उसका, वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता। उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए व्यवहार को समझना और इस साइकोलॉजी को समझना महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे फिर वो जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सकता है और आनंदपूर्ण से अचीव किया जाता है। तो ये हम शिक्षक के लिए करिकुलम है, कि पढ़ाने के तरीके हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री है, वो सारी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ इसका मतलब ये कि एनसीईआरटी भारत की शिक्षा को बेहतर करने के लिए शिक्षकों का अभ्यास बेहतर बना रही है ताकि वो अपने विद्यार्थियों को बेहतर समझें, उनके व्यवहार को बेहतर समझें, और उनकी वृद्धि में, उनके विकास में वो सम्मिलित हो सके और योगदान दे सके।